जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। ओम गुरुकुल अकेडमी की तरफ से मैं खुर्शीद सर आज आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों जो लेसन है वो Q1 क्वाइट का प्रैक्टिस सेट है और उसमें आपको मेहनत करनी है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूरा बेस से है और बेस जब आ जाएगा तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आज का जो लेसन है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ जरूर है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं Q1 क्वाइट में क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे आता है ये ध्यान देना जरा। Q1 क्वाइट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं प्यारे बच्चों, तो उस वीडियो को याद रखेंगे, उसको देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। जब तक उसको नहीं अच्छे से देख पाओगे ये चीज नहीं आएगी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इस घन काटने को दिया जाता है। प्रत्येक घन का कटाई, यहाँ पे कटाई लिखा है बेटा, प्रत्येक घन का कटाई 6 रुपए लेता है। यानी एक घन काटेगा तो कितने रुपए लेगा? 6 रुपए लेगा। और कुल मजदूरी उसे कितनी रुपए मिलती है? 90 रुपए मिलती है। तो कुल कितने छोटे घन उसके द्वारा बनाए गए, ये हमारे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों कि उसने कुल मजदूरी उसको कितनी रुपए मिलती है? 90 रुपए दी जाती है। एक घन काटने का खर्चा कितना है? 6 रुपए है। तो पहले हम घनों के काटने की संख्या निकाल लें कि घन को कितनी बार काटेगा। तो 90 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 15। अब ये जो 15 आया है इसने घन को काटा है प्यारे बच्चों। तो एक फार्मूला हमने दिया था पिछले वीडियो में, वो फार्मूला होता है घनों के काटने की संख्या। किसके काटने की संख्या? घनों के काटने की संख्या। ये एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। अगर ये फार्मूला याद रहा आपको तो आप ऐसे सवाल लगा सकते हो। तो ये फार्मूला होता है 3n-1। अच्छा, उसने घन को काटा कितनी बार है? 15 बार काटा, क्योंकि हमें यहाँ n की वैल्यू चाहिए थी। तो 15 बराबर 3n-1 ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इधर ध्यान देना, 3 और 5 15, 5 बराबर n-1। अच्छा, n बराबर अगर करेंगे माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 5 + 1 इक्वल कितना आ गया? 6। अब n बराबर है हमारे पास 6, तो n क्यूब, कुल घनों की संख्या क्या होता है? n क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे, आंसर कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों? 216। बोलो प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आई? फिर से ध्यान दो, एक घन काटता है तो उसको 6 रुपए मिलता है। अगर कुल मजदूरी 90 रुपए मिलती है तो 90/6 करेंगे तो कितनी बार घन को काटेगा? 15 बार घन को काटेगा। यही एक फार्मूला होता है घनों के काटने की संख्या का। फार्मूला जो होता है वो होता है 3n-1। अब 15 बार तो उसने काटा है तो हमें यहाँ चाहिए कुल छोटे घन, तो n क्यूब चाहिए था। तो n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि n बराबर कितना आया? 6। तो n क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब यानी 216। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही आ जाएगा प्यारे बच्चों? डी, जो 216 आंसर राइट है। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिखा है 25 सेंटीमीटर एक ठोस घन को 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा है कुल कितनी बार काटना होगा। बड़े घन की माप दी गई है 25 सेंटीमीटर और छोटे घन की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका भी एक फार्मूला दिया है प्यारे बच्चों कि फार्मूला क्या है। अगर यहाँ पे कुल घनों की संख्या अगर निकालनी होती तो लिखते हैं कि बड़े घन की माप कितनी है? 25 सेंटीमीटर बटे छोटे घन की माप का क्यूब, यानी दोनों का क्यूब करते। तो यहां से काट देते इसको, कितनी बार काटेंगे? 5। तो n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5। अब n बराबर 5 आ गया तो उसने पूछा क्या है? कितनी बार काटना होगा, कितनी बार काटना होगा। यानी घनों के काटने की संख्या का अभी फार्मूला प्यारे बच्चों दिया था पिछले क्वेश्चन में। घनों के काटने की संख्या का फार्मूला दिया था 3n-1। अब प्यारे बच्चों n बराबर है कितना हमारे पास? 5। तो यहां पे लिखेंगे 3, 5 - 1। तो 5 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 3 × 4 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12। बोलो 12 आंसर समझ में आया? यहां से समझ में आया कि बड़े घन की माप 25 सेंटीमीटर थी, छोटे घन की माप 5 सेंटीमीटर थी। यहां से हमने n की वैल्यू निकाली है, कितना आई है? 5। कुल घनों के संख्या का काटने का फार्मूला होता 3n-1। n की जगह कितना रखा प्यारे बच्चों? 5। 5 - 1 कितना आया? 4। 4 × 3 कितना आंसर? 12, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। याद रहेगा प्यारे बच्चों? ऐसे ही आपको मेहनत से क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप पिछला वीडियो देखेंगे अच्छे से
तो ये आपका बेस वाला जल्दी से हो जाएगा। अच्छा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। ये अब आपके पास एक फार्मूला होता है, कुल घनों की संख्या, ये फार्मूला दिया जाता है, कुल घनों की संख्या, ये प्यारे बच्चों फार्मूला रहता है, कुल घनों की संख्या बराबर कैपिटल एन क्यूब यानी बिगर क्यूब अपॉन स्मॉलर क्यूब। ये होता है बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। हमसे क्या पूछ रहा है, बड़े घन की भुजा पूछ रहा है। टोटल कितने क्यूब दिए गए हैं 125, और छोटे घन की माप कितनी दी गई है 7। तो देखो कैसे निकालना है, 125 बराबर कैपिटल एन क्यूब अपॉन स्मॉल यानी छोटे घन 7 इंटू 7 इंटू 7, ये करेंगे यानी 7 का क्यूब करेंगे। ये भी हमारे पास 125 किसी का गुणनखंड में हुआ तो यहाँ पे लिख लें, कैपिटल एन क्यूब बराबर 125 इंटू 7 की पावर 3। 125 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। तो यहाँ पे चल रहा था एन क्यूब, तो पावर से पावर पूरा कैंसिल कि नहीं कैंसिल, पावर से पावर क्यूब हटा दिया, तो एन कैपिटल एन बराबर 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों 35। बोलो आया ऑप्शन नंबर डी मेरे पास, बोलो आया समझ में। फिर से देखो, कुल घनों की संख्या क्या फार्मूला होता है, बिगर क्यूब यानी बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। अच्छा कुल घनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 125, इतना याद रहेगा। अब 125 है और बड़े घन की माप निकालनी है, छोटे घन की माप दी गई थी 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी 7 इंटू 7 इंटू 7 7 3 बार मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो एन क्यूब बराबर 125 इंटू 7 का क्यूब। 125 के हमने 5 की पावर 3 किया, यहाँ पे स्मॉल क्यूब था 7 की पावर 3, तो क्यूब से यानी पावर से पावर कैंसिल, कैपिटल एन बराबर 5 इंटू 7, आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों 35। बोलो याद रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 4 से 5, इसकी कोड 1 रहेगी, आपका 4 नंबर भी इसी से लगेगा, फिर 5 नंबर भी लगेगा। याद करो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो इधर। एक 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है और इसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी गई। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बड़े घन की माप कितनी है प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर छोटे घन यानी छोटे घन की माप कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कुल घन डायरेक्ट डाल दे, और यहाँ पे होता है बड़े घन की भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब, यानी 5 का क्यूब बटे 1 का क्यूब। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कुल बनने वाले घन क्या है, तो कुल घन हमने यहाँ पे लिखा भी है मेरे भाई। और यहाँ पे ध्यान देना 5 का क्यूब करेंगे 125, और 125 बटे 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, तो कुल घनों की संख्या प्यारे बच्चों कितना हो जाएगी 125। बोलो ये चीज समझ में आई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका वही है, कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब, इससे लगना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से लगेगा। पहले क्वेश्चन ध्यान रखना क्या है, अच्छा लिखा भी है निर्देश, यहाँ ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन वही है। अच्छा कुल केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, या एक सतह रंगी होने वाले घनों की संख्या। इसके लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, जब घन की एक सतह रंगी हो, कितनी सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है, मैंने सारे फार्मूले आपके पिछले वीडियो में, एक सतह रंगी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और n की वैल्यू हमने पहले ही बता दिया, कुल घनों की संख्या 125 थी, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे 6 ब्रैकेट 5-2। अब 6 ब्रैकेट 5-2, तो यानी 6 5 से अगर 2 किया कितना आया भैया 3, तो 3 आया, 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना लिखेंगे 9, 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 कितना होता है 54, यानी 54 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आंसर बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। बोलो याद रहेगा। ऐसे ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपका पहला लगवाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास। एक बढ़ई को एक ठोस घन काटने के लिए कुल मजदूरी कुल रुपए 72 रुपए दिया जाता है। यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपए लिया हो तो कुल कितने छोटे घन बनाए गए। आराम से लगाओगे क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा कुल मजदूरी कितनी है उसके पास 72 रुपए है प्यारे बच्चों, कितनी है 72। एक घन काटने का खर्चा कितना मिलता है 4 रुपए। 4 का अगर हम भाग दे दें तो कितनी बार घन को काटेगा वो
18 बार घन को काटेगा। कितनी बार काटेगा? 18 बार। और मैंने अभी बताया था घनों के काटने की संख्या का फार्मूला, क्योंकि जब तक यहाँ तो n नहीं मालूम हुआ, यहाँ जब n मालूम होगा तब हम कुल घनों की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, 18 बराबर 3n-1। बोलो अभी प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बताया था। ऐसे 18 तिछा 18 यानी 6 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6, और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 7। तो n क्यूब अगर कर दे तो n क्यूब बराबर, तो 7 का भी क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। आंसर नंबर बी है जो 343 इसका आंसर है। जब तक आप घनों के काटने की संख्या निकालोगे, यहां से आप n निकालोगे और n क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो 343 आएगी। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं अगर आगे मिलते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। इसे कुल कितनी बार काटना है? कुल कितनी बार काटना है? यहां ध्यान देना, बड़े घन की माप कितनी दी गई, पहले यहां से n की वैल्यू निकाल लें। तो 256 बटे अगर हम कर दे 16, बोलो याद रहेगा, 256 बटे अगर कर दे 16, एक 256 बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में, अच्छा विभाजित कर दे तो ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 ही बार जाएगा। कितनी बार चला गया है? 16 बार। अब यहां ध्यान देना कि हमने ये कितना लिखा है? 16 बार लिख लिया है। बड़ा ध्यान से देखना है कि ये n की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों? 16। तो घनों के काटने की संख्या, अभी मैंने फार्मूला फिर से एक बार लिख के दे रहा हूं, घनों के काटने, ये चीज याद रखना, जल्दी किताबों में आपका बहुत कम क्वेश्चन मिले। घनों के काटने की संख्या, इसका जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, वो फार्मूला है 3n-1। अच्छा, n की वैल्यू हमने कितना बताई प्यारे बच्चों? 16 है। तो यहाँ 16 - 1, तो 16 से अगर 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 15, यानी 3 × 15। आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 45। बोलो आया समझ में? आंसर नंबर क्या है आपका? सी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तभी लगेगा, और जब तक हम n की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग ये घनों के काटने की संख्या नहीं बता सकते और ना ही हम कुल घनों की संख्या बता सकते। बस आपको फार्मूला याद रखना है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने घनों में विभाजित किया गया है? 216 घनों में विभाजित किया गया है। विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा बतानी है। अच्छा, यहाँ पे कुल घन कितने आ गए मेरे पास? 216 आए हुए। तो 216 बराबर, और हमें निकालनी किसकी? बड़े घन की। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही लगवाया था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी है? 8 × 8 × 8। इसका भी क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे अगर 1 मान ले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। अब देखो ध्यान से, अगर कैपिटल N क्यूब यानी बड़े घन की भुजा निकाल ले, 216 के फ्रैक्शन कर दे, कितना आएगा? 6। 6 की पावर 3 × 8 की पावर 3, तो पावर से पावर सब कैंसिल हो गया। तो n बराबर कितना आ गया? 6 × 8। बोलो 8 छंग कितना होता है? 48। तो यहाँ पे आ गई बड़े घन की भुजा कितनी है? 48। अगर आपको चेक करना हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वो भी बात सीख लो। बड़े घन की भुजा कितनी है? 48 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? ये। और आपका आंसर लाना है 216। तो बड़े घन की भुजा 48 बटे 8, अगर हम काट दे तो कितना आएगा? 6। अगर हम 6 का क्यूब कर दे तो 216। आंसर मेरा राइट है 48। बड़े घन की माप होगी, छोटे घन की माप 8 होगी, और कुल घनों की संख्या 216 होगी। ये चेक करने का तरीका होता है। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगाना है ये जरा ध्यान दो। एक बड़े घन को 243 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर थी तो विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा क्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन है, छोटे घन की भुजा बतानी। अगर आपको चेक करना हो क्वेश्चन, कुल घनों की संख्या कितनी है मेरे भाई? कुल घनों की संख्या ये है, इधर तो छोड़ दो, यहाँ 243 लाना। बड़ी घन की माप कितनी है? 21। इसमें हम किसका भाग दे दे कि ये क्यूब के बराबर आ जाए? किसका क्यूब बनेगा? अच्छा, ये 7 का क्यूब बनेगा। किसका क्यूब बनेगा? 7 का। तो 21 में अगर हम प्यारे बच्चों 3 का भाग दे दें तो 3 × 7 = 21, और 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 × 4 = 3। तो आंसर छोटे घन की माप कितनी आ जाएगी? 3। बोलो ऐसे समझ में आया ऑप्शन से?
बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर 21 में 3 का भाग दें 7 आएगा, तो 7 का क्यूब ही लिखा है, ये 343 जो छोटे घन की भुजा होती। अगर अगला क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो आप लोग बेटा उसको लगाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है एक 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, कुल घनों की संख्या। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल घनों की संख्या पूछ रहा है। यानी हमने फार्मूला पिछले वीडियो में सारे दिए हैं प्यारे बच्चों। कुल घनों की संख्या ये उसने पूछा है। कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है कैपिटल एन क्यूब अपॉन स्मॉल एन क्यूब, यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये फार्मूला यूज करना है। तो कैसे, बड़े घन की भुजा कितनी है 64, 64 इंटू 64 इंटू 64, बोलो याद रहेगा, अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16, करेंगे 3 बार मल्टीपल। अब इसको काट दो भाई, कितना बार जाएगा 4 बार, कितना बार जाएगा 4 बार, कितना बार जाएगा 4 बार, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों 64, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है सही, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां से ऐसे कुल बड़े घनों की संख्या निकलती है। ये फार्मूला आप भूलने नहीं, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन लगने हैं आपके। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 से लेकर 17 तक क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे और आपको आराम से लगाना है। अच्छा देखो जरा क्या है, एक 10 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को जिसकी 2 सम्मुख सतह लाल, 2 सम्मुख सतह हरी, 2 सम्मुख सतह पीले रंग से रंगी गई हैं और 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बड़े घन की माप कितनी है बेटा 10, छोटे घन की माप कितनी है 2। अगर डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया मेरे पास 5, इतना याद रहेगा। n बराबर कितना आया 5। बड़े घन की माप 10 थी, छोटे घन की माप 2 है, डिवाइड किया है तो n की वैल्यू कितनी आई 5। अगर यहाँ पे पूछता है n क्यूब यानी कुल घनों की संख्या, तो n का क्यूब कर देते, 5 का क्यूब 125। अच्छा यहाँ पे ये पूछ रहा है उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगी हो। एक सतह का फार्मूला भी बेटा बताए थे 6n-2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना 6 ये हमने लिख लिया और n की जगह कितना लिखेंगे 5-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दें 6 और इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना होता है प्यारे बच्चों 54, यानी 54, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा और लगना ऐसे ही है, सेम है आपका। अभी मैंने बताया था n की वैल्यू कितनी बताई थी प्यारे बच्चों 5, इतना याद रहेगा। अच्छा उन घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से, एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से, तो कितना आएगा 54, बोलो याद रहेगा कितना आएगा 54। एक सतह के लिए वही फार्मूला है जो सेम इसका था। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग रंगी हो, कम से कम एक सतह लाल रंगी हो। अब इसके लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला मैं ये बता रहा हूं, कम से कम कितनी हो एक सतह लड़की हो, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है 3, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8, ये फार्मूला लगाते हैं। अच्छा 6 की n की वैल्यू कितनी थी 5, माइनस कितना करेंगे 2, अच्छा और इसका होल स्क्वायर प्लस 12n-2 यानी 5 माइनस 2 प्लस कितना 8, ये याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखो इसको जब सॉल्व किए थे कितना आया था 54, अगर यहां से तो कम करेंगे 3 और 12 थी 36, 36 कर दिया और प्लस कितना करेंगे 8। अब इधर ध्यान दो 36 और 8, अगर इसको 8 जोड़ेंगे ये हुआ 44, 44 और 54 को अगर जोड़ रहे हैं तो आंसर आता है 98। ऑप्शन देखें है हमारे पास 98, ऑप्शन तो है नहीं। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। अच्छा कम से कम का फार्मूला यही होता है। अच्छा एक फार्मूला और होता है n क्यूब माइनस ब्रैकेट n-2 का होल क्यूब, ये फार्मूला अगर लगा रहे हैं तो क्या आता है n क्यूब आएगा 125 माइनस n-2 का होल क्यूब, अगर 5 से माइनस 2 किया 3, 3 का क्यूब कितना है 27। अगर हम यहां से 27 लेस कर दें तो 27 लेस कर रहे हैं यहाँ 8 आ रहा और यहाँ 9 से 2 गया कितना 9, 11 से 2 गया कितना है 9, 98। इसका आंसर कितना आएगा भाई 98, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिए गए।
ठीक है प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो 14 क्या कह रहा क्वेश्चन, दो सतह रंगी होने वाले घनों की संख्या, दो सतह रंगा हो, कितनी सतह रंगी हो, दो सतह का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 12n-2, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो 12n, n की जगह 5 - 2, कितना रखेंगे, 5 - 2 कितना आएगा 3, तो 12 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 36, 12 3 36, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये लगना ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं भाई। उन दो सतह रंगे होने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरी रंगी हो। अच्छा, एक सतह लाल और एक सतह हरी रंगी हो, ये पूछ रहा है, और दो सतह रंगी होने वाले घनों की संख्या। अच्छा ध्यान दो, अभी हमने एक सतह का फार्मूला कितना बताया था 12n-2, तो 12n-2 की जगह हमने कितना लिखा था भैया 36, बोलो आया था। जैसे हमने करेंगे 12n-2, तो 12 और n की जगह कितना रखें 5 - 2, तो कितना आता है भैया 12 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 36। अच्छा, अब हो गया 36, जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरी रंगी हो, ये चीज पूछ रहा है, वह एक सतह बोला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36, ऑप्शन नंबर बी, जिसका राइट आंसर होगा, बोलो याद रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कम से कम दो सतह रंगी होने वाली की संख्या बताना। कम से कम का पूछ रहा है, तो कम से कम के लिए भाई एक वाला तो लगाए नहीं, अधिक से अधिक कितना हो जाएगा 3, तो 12n-2 प्लस कितना कर देंगे 8, तो 12n की जगह कितना रखेंगे भैया 5, तो 5 - 2 प्लस कितना करेंगे 8। अच्छा, 5 - 2 कितना आएगा 3, 12 इंटू 3 प्लस कितना 8, 12 3 36, 36 और 8 अगर हम ऐड करेंगे 36 और 8 होता है 44, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा, पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास निर्देश दिया गया, इस निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये निर्देश से क्वेश्चन नहीं लगने वाला है, तो ये चीज हमने क्रॉस कर दिया, इधर पढ़ेंगे नहीं। एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने के लिए कुल रुपए दिया जाता है 135। एक बढ़ई प्रत्येक घन का कटाई का खर्चा लेता है, यानी मिलता है उसको 7.5 रुपए। उसके द्वारा कुल कितने घन काटे गए, ये मेरा शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है इसी वीडियो में, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं। कुल मजदूरी कितनी उसको मिल रही है भाई 135 रुपए। एक घन काटने का खर्चा कितना है 7.5 रुपए। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काट लो भाई, किसी भी बड़े पहाड़े से काट लो। अगर हम लोग 25 से काटते हैं तो देखना 25 पंचे 125, बचा 10 हो गया 100, 25 चक्कू 100, 25 3 75, 3 का भाग अगर 54 में देंगे कितनी बार आएगा 18 बार। अब हमें कुल घनों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम घनों के काटने की संख्या आई ना 18, तो 18 बराबर 3n-1, यहां से पहले हम n निकाले, तो ये काटेंगे कितनी बार जाएगा भैया 6 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई 7, तो n क्यूब करेंगे तो यानी 7 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना होगा 343, यानी 343, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगर ऐसे ही आपने सीखा इसको, कुल मजदूरी दी जाए, एक घन काटने का खर्चा रुपए दिया जाए, तो पहले घनों के काटने की संख्या निकाल लो, वहां से आपको n मालूम हो जाएगा, और n का जब क्यूब कर देंगे तो कुल घनों की संख्या मालूम होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगना है जिसपे आप थोड़ा सा मेहनत करोगे लग जाएगा, आपसे मेहनत होगी बस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, नीचे ब्लॉकों के पुंज का एक चित्र दिया गया है, अलग अलग करने पर इनमें ब्लॉकों की संख्या क्या होगी, बस ये कह रहा अलग अलग करने पर। अच्छा देखो ब्लॉक कैसे दिया गया, एक ब्लॉक की 3 डायमेंशन दिखनी चाहिए, तो 3 डायमेंशन दिखेगी तभी तो हम ब्लॉक को पहचान सकते हैं मेरे भाई। और जब ब्लॉक को पहचान सकते हैं तो देखना एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये ऊपर रखा है तो एक नीचे भी रखा होगा, बिल्कुल रखा होगा, तो 1 2 3 4, एक नीचे रखा होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर इसका राइट होगा। फिर से देख लो, एक ये ब्लॉक जिसकी 3 डायमेंशन आपको दिख रही होंगी, एक ये और एक ये भी 3 डायमेंशन, ये भी, और ये ऊपर 3 डायमेंशन बनी, तो ये जो ऊपर रखा है तो इसके नीचे भी होगा, तो 4 तो हमारे दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, जो संख्या कितनी हो जाएगी 5। बोलो आया समझ में। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास,
दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है। अच्छा ये आकृति दी गई है और घनों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा आपको दिख कितना रहा, पहले आप गिनोगे कि सर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बोलो। अगर आपने ऐसे देखा कि 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास दिख गया। अब देखना 3 हमारे यहाँ पे है, तो ये जो 2 उनके ऊपर रखे होंगे तो ये हमारे 2 नीचे भी तो होंगे। अच्छा, और ये जब 2 नीचे होंगे तो ये एक ऊपर तीसरी स्टेप में लिखा है, तो ये 3 यहाँ पे बने होंगे। 3 और 4 7, और 7 और 3 10, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में, फिर से एक बार देख लो कैसे हमने काउंट किया है, ये चीज जरूरी है। देखो दूर से अगर देख रहे हैं तो एक हमारे पास घन ये बन रहा है, एक घन ये बन रहा है, एक घन ये बन रहा है, ये नीचे की सतह हो गई। अच्छा एक घन ये बना हमारे पास और एक घन ये बना। अब अगर यहीं पे देखें तो 3 और 2 7 और 1 8, ये बन गया। अच्छा ये तो हमारे पास दिख रहा है, और जो इसके नीचे जो घन बने होंगे तो जहां ये रखे होंगे तो वहां पे भी तो 2 छिपे हुए होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 10, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 19 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना आया प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर कितना आया है 10, बोलो याद रहेगा। ऐसे ही आप तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। जो भी आपको दिक्कत हो वो गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उस पर भेज सकते हो, उसका सलूशन दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम आपके आने वाले हैं, सारे लेसनों की तैयारी करो, मेहनत करो, सारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, देखा भी करो। आज के लिए बेटा इतना ही, जय हिंद।